राजस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग के लिए सरकार से लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। सरकारों के द्वारा उनको नियमित नहीं किया गया। वर्तमान सरकार द्वारा भी उनको नियमित करने के स्थान पर उनके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बना दिया गया और इस नियम में उसी प्रकार के नियम बनाए गए जिस प्रकार से नई भर्ती के लिए व्यवस्था की जाती है। जैसे नई भर्ती में उम्र, संतान जैसे प्रावधान रखे जाते हैं, उसी प्रकार के प्रावधान संविदा रूल्स में अभी रख दिए गए। अब सरकार पुराने संविदा कर्मचारियों को इस नए नियम के अंतर्गत अडॉप्ट कर रहे हैं और इसकी प्रक्रिया सभी विभागों में चल रही है, जिसमें सबसे तीव्र गति से कार्य चल रहा है शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में कार्यरत पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायकों का अडॉप्शन किया जा रहा है और उसकी प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में ही है। लेकिन उसमें दो प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, एक पात्र की सूची और एक है पात्र की सूची। पात्र की सूची में वो अभ्यर्थी आए हैं जो संविदा रूल्स के अनुसार उनके दायरे में आते हैं और पात्र की सूची में वो है जो उनसे बाहर हो गए हैं। इनकी संख्या लगभग 6-7 हज़ार के आसपास बताई जा रही है कि 6-7 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हैं जो संविदा रूल्स में अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसी नियम के विरोध में कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। दरअसल संविदा नियम 2022 के अंतर्गत विद्यालय सहायक के पद पर ग्राम पंचायत सहायक और अन्य संविदा कर्मियों को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें शर्त यह रख दी गई थी कि जिनकी उम्र 21 और 40 के बीच में होगी केवल उन्हीं का अडॉप्शन किया जाएगा। ज़्यादातर संविदा कर्मचारी हैं वो 10, 15, 20 साल से संविदा पर काम कर रहे हैं और वो इस नियम के दायरे में आ ही नहीं पा रहे हैं। जब वो नए संविदा रूल्स में अडॉप्ट ही नहीं हो पाएंगे तो जैसे कि उनको उम्मीद है कि अगर सरकार कभी उनको नियमित करेगी तो वो नियमित ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए संविदा कर्मचारी इनका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने संविदा पर नौकरी ज्वाइन की थी तब उनकी उम्र 45 से ज़्यादा नहीं थी, वो अंडर एज ही आते थे, इसलिए उनको उसी उम्र की छूट देते हुए उन्हें अडॉप्ट किया जाना चाहिए। अगर उनको उम्र में कोई सतरन का छूट नहीं दी जाती है तो वो उसमें अडॉप्ट नहीं होंगे तो उनका नियमितीकरण भी नहीं हो पाएगा, जैसा कि सरकार कह रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की है, लेकिन अगर भविष्य में करते भी है, अगर उनका अडॉप्शन ही नहीं होगा तब वो नियमित भी नहीं हो पाएंगे, जैसा सरकार ने कहा है। सबसे बड़ा व्यवधान उम्र और संतान से संबंधित है। सरकार ने नियम बना रखा है कि जिन अभ्यर्थियों की संतान 1 जून 2002 के बाद 2 से ज़्यादा होंगी वो राजकीय नौकरी के पात्र नहीं होंगे और 1 जून 2002 से पहले भले उनकी 2 से ज़्यादा संतान होंगी वो पात्र मान ली जाएंगे, लेकिन 2 के बाद में वो पात्र नहीं माने जाते हैं। लेकिन बहुत से संविदा कर्मचारी ऐसे हैं कि जिनकी संतान है 2 से ज़्यादा हैं तो वो भी इस रूल्स के अंतर्गत अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसमें उम्र और संतान संबंधी छूट के लिए संविदा कर्मचारियों के द्वारा बीकानेर में भी धरना दिया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि उम्र और संतान संबंधी मामलों में छूट दिया जाए जिनसे उनका अडॉप्शन हो सके, क्योंकि उन्होंने जब संविदा पर नौकरी ज्वाइन की तो उस समय उनकी उम्र अंडर एज ही थी और उसी उम्र को आधार मानते हुए उन्हें अडॉप्शन किया जाना चाहिए। और संतान संबंधी छूट का भी प्रावधान की वो मांग कर रहे हैं कि जब वो संविदा पर अडॉप्ट हुई तो उस समय 2 से ज़्यादा संतानों वाला प्रावधान नहीं था, वो नियम बाद में बना, इसलिए उनको इस आधार पर छूट दी जानी चाहिए। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके भले ही वो पात्र हो चुके हैं, लेकिन अगर उनका कोई केस या कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है तो उनको भी ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है और वो भी इस स्थिति में अडॉप्ट नहीं हो पाएंगे। सरकार ने ऐसे आदेश जारी कर दिए गए। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी सरकार इसमें छूट देती है कि नहीं देती है, आयु के संबंध में या संतान के संबंध में या ब्याज से संबंध में सरकार क्या छूट देती है, तभी वो अडॉप्ट हो पाएंगे। उसी के बाद में उनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। फिलहाल तो वो अडॉप्शन की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।